हेलो, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? तो मैं ललित बंसल। तो आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री प्रैक्टिकल्स के बारे में। सीबीएसई बोर्ड में केमिस्ट्री प्रैक्टिकल्स किस तरीके से कंडक्ट होता है, कॉपी राइटिंग किस तरीके से होता है, कॉपी पर जो हम नोट करते हैं, कुछ क्वेश्चंस गिवन होते हैं उनको हम कैसे करते हैं, और केमिस्ट्री लैब में जो प्रैक्टिकल्स होते हैं उनको किस तरीके से हम कंडक्ट करते हैं, किस तरीके से उनको एक्सटर्नल के सामने हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसकी हम कंप्लीट जानकारी 2-3 वीडियोज़ के अंदर हम अच्छे तरीके से समझेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक रहेगा आपका सब्जेक्ट केमिस्ट्री प्रैक्टिकल, जिसका सीबीएसई में कोड होता है बेटा 043। ओके, तो पहले हम कंटेंट के बारे में समझ लेते हैं कि किस तरीके से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है सीबीएसई बोर्ड में। तो सबसे पहले सिलेबस ऑफ केमिस्ट्री प्रैक्टिकल, सबसे पहला टॉपिक होता है बेटा, सबसे पहला जो पार्ट होता है वो होता है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, जिसको हमें केमिस्ट्री लैब में करके भी दिखाना पड़ता है और हमको ये कॉपी पर राइट डाउन भी करना पड़ता है कि हमने किस तरीके से उसको प्रेजेंट किया है केमिस्ट्री लैब के अंदर, उसी को हमें कॉपी पर राइट डाउन करना होता है। तो जो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस होता है ये हमारा होता है बेटा 8 मार्क्स का, है ना। 8 मार्क्स इससे हम अचीव कर सकते हैं। सेकंड जो होता है हमारा बेटा सॉल्ट एनालिसिस, सॉल्ट एनालिसिस भी हमारा 8 मार्क्स का रहता है। उसके बाद जो थर्ड होता है वो होता है कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट। अब कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट के अंदर कुछ भी हो सकता है, लेकिन जनरली टीचर्स क्या करते हैं कि इसमें टेस्ट फॉर फंक्शनल ग्रुप ही देते हैं, टेस्ट फॉर फंक्शनल ग्रुप देते हैं। ये हमारा रहता है बेटा 6 मार्क्स का। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट क्लास रिकॉर्ड एंड प्रोजेक्ट वर्क। आपका जो क्लास का रिकॉर्ड है, आपकी जो नोटबुक है, आपने जो इन्वेस्टिगेटिव फाइल बनाई है ना, वो जो आपकी जो पूरा रिकॉर्ड है वो रहता है 4 मार्क्स का। एंड लास्ट रहता है वाइवा, जो एक्सटर्नल हमसे कुछ क्वेश्चन पुटअप करते हैं वो हमारा रहता है 4 मार्क्स का। तो ओवरऑल कितने हो गए? 8, 8, 16 और 6 22, 4 26 एंड 4 30। तो टोटल हमारा होता है 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। अब हम टॉपिक वाइज सबके बारे में एक एक करके समझेंगे। वाइवा में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, क्लास रिकॉर्ड वाइवा को किस तरीके से मेंटेन करना चाहिए, कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट में फंक्शन ग्रुप के टेस्ट किस तरीके से करते हैं, तो हम ये प्रैक्टिकल्स करके भी दिखाएंगे आपको और बोर्ड पे भी समझाएंगे, और कॉपी पर में किस तरीके से राइट डाउन करना है वो भी हम आपको समझाएंगे, है ना। तो ये आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं आज वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में किस तरीके से प्रैक्टिकल करते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बेटा, ये हमारा है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में 2 तरीके के क्वेश्चन हम पुटअप कर सकता है, 2 तरीके के एक्सपेरिमेंट हमें वो दे सकता है एक्सटर्नल, या हमारे जो सर है वो हमें प्रोवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट होता है एक्सपेरिमेंट 1A, जिसके अंदर हो सकता है प्रिपेयर M/20। अब यहाँ पर जो मोलैरिटी है वो M/20 भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है, M/10 भी हो सकती है, बट जनरली जो सबसे ज़्यादा सुटेबल होती है वो हमारे लिए होती है M/20, क्योंकि वो इजीली हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, कैलकुलेशन इजी होती है और लैब में इजीली होती जाती है। तो प्रिपेयर M/20 250 ml सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड विद द हेल्प ऑफ दिस सॉल्यूशन फाइंड आउट द मोलैरिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ अननोन सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, है ना। इज दैट क्लियर? फर्स्ट एक्सपेरिमेंट समझ में आया। सेकंड एक्सपेरिमेंट होगा इसी का बी पार्ट, या तो ऑक्सैलिक एसिड दे सकता है प्रिपरेशन करने के लिए, अदरवाइज प्रिपेयर M/20 250 ml सॉल्यूशन ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट, जिसको हम नॉन सॉल्ट भी बोलते हैं, and with the help of this solution find out the molarity and strength of unknown solution of potassium permanganate KMnO4। तो एक्सपेरिमेंट 1 के अंदर वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है, उसके अंदर 2 टाइप्स के क्वेश्चंस हो सकते हैं। फर्स्ट ऑक्सैलिक एसिड की बेस पर टाइट्रेशन हो सकती है, सेकंड फेरस अमोनियम सल्फेट की बेस पर हो सकती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट ऑक्सैलिक एसिड, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट फेरस अमोनियम सल्फेट। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। हाँ तो स्टूडेंट्स, हम बता रहे थे एक्सपेरिमेंट 1A। एक्सपेरिमेंट 1A में जैसे ही हम एक्सपेरिमेंट नंबर 1A लिखेंगे या फर्स्ट लिखेंगे, जो भी लिखेंगे, तो सबसे पहले हमारी फर्स्ट हेडिंग रहेगी। अब उसमें हेडिंग्स का सबसे बड़ा रोल रहता है। एक्सपेरिमेंट 1 के अंदर कौन सी हेडिंग्स है, किस सीक्वेंस में, किस तरीके से हमें उनको अरेंज करना है। राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। राइटिंग जब आप कॉपी में नोट डाउन करोगे तो राइटिंग क्लियर होना चाहिए आप लोगों का, क्योंकि बोर्ड से जो कॉपी आती है वो एक ही कॉपी होती है, उसमें ओवर राइटिंग, कटिंग्स आर नॉट अलाउड, क्योंकि आप जैसे ओवर राइटिंग कटिंग करेंगे तो एक्सटर्नल आपके मार्क्स कट कर देंगे। तो राइटिंग का स्पेशली उसमें ध्यान रखें, है ना। तो हमारी फर्स्ट राइटिंग रहेगी एम। एम हमारा वही होता है जो हमारा एक्सपेरिमेंट है, तो एम के अंदर सेम उसी चीज को नोट करेंगे। प्रिपेयर M/20 to 50 ml solution of oxalic acid with the help of this solution find out the molarity and strength of unknown solution of potassium permanganate। उसके बाद सेकंड हेडिंग रहेगी हमारी थ्योरी। थ्योरी बहुत जरूरी है, थ्योरी में हम नोट डाउन करेंगे। आपको कुछ नहीं करना बेटा, डिट्टो इसको कॉपी मार देना प्रॉपर तरीके से, बस किसी से भी सजेशन लेने की जरूरत नहीं है, किसी भी
जो कभी कभी क्या होता है, कुछ न्यूली टीचर्स होते हैं स्कूल में अपॉइंटेड, उनको इतनी जानकारी नहीं होती है, तो वो वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, क्योंकि एक्सटर्नल जब आता है तो वो तो भाई अपने हिसाब से एक्सपीरियंसेबल होगा, अब इसी बात है, तो मार्क्स काट देगा। तो आप अपनी जानकारी अपने पास तक रखें, है ना, स्पेशली ध्यान रखें। थ्योरी में क्या लिखेंगे, पोटेशियम परमैंगनेट, जो हमारे पास KMnO4 होता है, पोटेशियम परमैंगनेट ऑक्सीडाइजेस ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड को क्या करेगा, वो ऑक्सीडाइज कर देता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि जो ऑक्सैलिक एसिड है वो ऑक्सीडाइज होकर के कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें, इन एसिडिक मीडियम में, एट 60 to 70 डिग्री सेल्सियस, एंड इटसेल्फ रिड्यूस टू कलरलेस मैग्नेसाइट्स। तो कलरलेस क्या बनाता है, मैग्नेसाइट्स बनाता है। आफ्टर दैट, जैसे आप थ्योरी की डिफाइन इस तरीके से नोट करोगे, उसके तुरंत बाद आपको उसकी रिएक्शंस भी लिखनी है, दोनों रिएक्शंस नोट डाउन करनी है। उसके बाद नेट इक्वेशन का होना भी बहुत जरूरी है। रिएक्शन में 2KMnO4 प्लस 3H2SO4 गिव्स K2SO4 2MnSO4 प्लस 3H2O प्लस 5O, है ना। सेकंड इक्वेशन, ये ऑक्सैलिक एसिड का फार्मूला है, COOH का होल ट्वाइस डॉट 2H2O, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया 60 to 70 डिग्री सेल्सियस पर, तो कार्बन डाइऑक्साइड इनटू वाटर यहां से रिलीज हुआ। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हमने मल्टीप्लाई कर दिया 5 का। फिर इन दोनों की नेट इक्वेशन निकालेंगे, तो नेट इक्वेशन में 2KMnO4 प्लस 3H2SO4 प्लस ऑक्सैलिक एसिड गिव्स K2SO4 2MnSO4 10CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर निकल गया। तो ये हमारी फर्स्ट हेडिंग होगी। इसके तुरंत बाद हम नोट करेंगे एपरेटस, यानी कि ड्यूरिंग द प्रैक्टिकल हमने कौन से एपरेटस यूज में लिए। तो एपरेटस वॉच ग्लास हो गया आपका, वेइंग मशीन जिससे आप सॉल्ट का वेट करोगे वो हो गया, मेजरिंग फ्लास्क, मेजरिंग सिलेंडर या मेजरिंग फ्लास्क, बीकर का यूज करोगे आप, फनल का यूज करोगे, ब्यूरेट का यूज करोगे, ग्लास रॉड का यूज करोगे आप, वॉश बॉटल एक्सेट्रा, इतना सफिशिएंट है। ये हमारे एपरेटस हो गए केमिस्ट्री में। नेक्स्ट है केमिकल्स। तो केमिकल्स कौन से होंगे इस एक्सपेरिमेंट के लिए, इनके केमिकल्स की रिक्वायरमेंट है, तो ऑक्सैलिक एसिड, डिस्टिल्ड वाटर एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ये हमारी जरूरत है। तो तीन हेडिंग समझ में आ गई, एम, थ्योरी, एपरेटस एंड केमिकल्स, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग हमारी रहेगी एंड पॉइंट और वॉच की, तो चलो उसको नोट करते हैं। हाँ तो बच्चों, नेक्स्ट जो हेडिंग है वो हमारी है इंडिकेटर। इंडिकेटर हमारा जो KMnO4 जो टाइट्रेशन में यूज करते हैं वही हमारा सेल्फ इंडिकेटर होता है। तो KMnO4 एक्ट्स एज सेल्फ इंडिकेटर, इस तरीके से नोट करेंगे। उसके तुरंत बाद नेक्स्ट हेडिंग एंड पॉइंट। ये दोनों हेडिंग बहुत जरूरी होती है किसी भी टाइट्रेशन को करने के लिए, क्योंकि जब तक हम इन हेडिंग्स को नहीं करेंगे तो एग्जामिनर हमें हमारी जो कॉपी चेक करेगा वो सही तरीके से चेक नहीं करेगा। तो इन पर हमें स्पेशली ध्यान देना है। एक सेकंड, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, प्रॉपर है। तो ये हमारी हेडिंग है एंड पॉइंट। एंड पॉइंट में क्या होता है, जब हमारी टाइट्रेशन ओवर होगी तो उसमें कलरलेस टू लाइट पिंक, और वो जो लाइट पिंक कलर आएगा जो हमारे मॉलिक्यूल फ्लास्क में लिक्विड होगा उसका परमानेंट होगा, उसके बाद वो चेंज नहीं होगा फिर, ठीक है। तो कलरलेस टू लाइट पिंक। नेक्स्ट हेडिंग होगी हमारी अमाउंट ऑफ सॉल्ट रिक्वायर्ड, यानी कि जो हम टाइट्रेशन कर रहे हैं उस टाइट्रेशन में हम कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड लेंगे, क्योंकि ऑक्सैलिक एसिड हमें बनाना पड़ेगा, हमें सॉल्ट फॉर्म में अवेलेबल होता है और हमें उसका सॉल्यूशन बनाना पड़ता है। तो सॉल्यूशन बनाने के लिए कितना हम उसमें से लेंगे, तो उसके लिए हमारे क्वेश्चन में, हमारे एम के अंदर पहले से गिवन है, मोलैरिटी कितनी है उसकी 1/20, जो क्वेश्चन में 1/20 है उसको 1/20 लिखेंगे। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना बनाना है 250 ml, ये भी गिवन है। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हमें फाइंड आउट करना है, कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट चाहिए। मोलर मास होता है 126, क्योंकि मोलर मास इसमें से लिखना जरूरी है, क्योंकि मोलैरिटी फॉर्मूले में हम उसका यूज करेंगे। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है m = मास ऑफ सॉल्यूट 2000 और मोलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मोलैरिटी 1/20 है, मास में फाइंड आउट करना है 2000 अपॉन मोलर मास 126 है और वॉल्यूम 250। यहाँ से कैलकुलेशन करके वेट आ गया हमारे पास 1.57 ग्राम। फिर उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग जो हमारी रहेगी वो रहेगी ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में सबसे पहले वेट ऑफ वॉच ग्लास, क्योंकि जिसमें आप सॉल्ट को वेट करोगे तो वॉच ग्लास तो चाहिए। तो वेट ऑफ वॉच ग्लास जनरली जो होता है 28.6 ग्राम होता है। फिर उसको टेयर करोगे, टेयर का मतलब जीरो करोगे, जीरो करने के बाद फिर आप उसको सॉल्ट डालोगे। तो जब वेट करोगे तो वेट ऑफ वॉच ग्लास प्लस वेट ऑफ सॉल्ट कितना आता है 30.17 ग्राम, उसमें से इसको माइनस करेंगे, वेट ऑफ सॉल्ट आ जाएगा 1.57 ग्राम। फिर 1.57 ग्राम को 250 ml, जो 250 ml बताया 250 ml डिस्टिल्ड वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे। इतना करने के बाद अब कौन जो वॉल्यूम हम यूज करेंगे, जो हमने 250 ml सॉल्यूशन बना लिया है, ठीक है। अब 250 ml सॉल्यूशन में से जो टाइट्रेशन करेंगे तो टाइट्रेशन मिनिमम 3 टाइम्स करनी पड़ेगी, है ना। 3 हमें रीडिंग चाहिए, तो 3 रीडिंग करने के लिए हमें 25 जो 250 ml सॉल्यूशन बना हुआ है उसमें से पिपेट की हेल्प से सक आउट करना है। तो कितना करेंगे, जनरली जो जिसकी लैब में जैसे 20 ml की पिपेट होती है या फिर 25 ml की पिपेट होती है, जैसे सपोज करो अभी हमारे पास 25 ml की पिपेट है, तो हमने लिख दिया वॉल्यूम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड फॉर ईच टाइट्रेशन। ये हमारे पास है 25 ml। अब जैसे हमारे पास ये 25 ml आ जाए तो 25 ml, अब जो हमारे पास ब्यूरेट है उसमें KMnO4 बना हुआ है ऑलरेडी, 25 ml हमने सक कर लिया। फिर उसमें डिसॉल्व करेंगे डिस्टिल्ड वाटर, डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट H2SO4 करेंगे। फिर हम ऑब्जर्वेशन एक टेबल बनाएंगे जिसमें इनिशियल रीडिंग रहेगी 0 और फाइनल रीडिंग। अब आप कर रहे हो तो आपके पास KMnO4 की
मोलैरिटी कितनी गिवन है ये आपके सॉल्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है। मान लिया कि जो हमने टाइट्रेशन की है उसका जो फर्स्ट रीडिंग आई है वो आई है 10.1। अब 10.1 को 0 में से माइनस करेंगे तो ये 10.1, फिर दूसरी रीडिंग 10.1 से ही स्टार्ट करेंगे तो 10.1, फिर दूसरी आई 20.1, तो इस इसको माइनस करेंगे ये हो गया 10 वॉल्यूम, फिर थर्ड रीडिंग 20.1, फिर 30.1, ये आ गया 10। यानी कि ओवरऑल दो रीडिंग्स को हम यहाँ पे राइट ही देंगे 10 को, ये वाली गलत हो जाती है। तो कॉन्फिडेंट वॉल्यूम कितना आएगा 10 ml। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट आइडिया रहेगी इतना होने के बाद कैलकुलेशन में क्या करते हैं सबसे पहले फ्रॉम द केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या है हमारे पास 2KMnO4 3H2SO4 5 ऑक्सैलिक एसिड प्लस K2SO4 2KMnO4 H2O और CO। ठीक है, इतना होने के बाद अब इस इक्वेशन से हमें पता चलता है कि हमारे पास जो रिलेशन निकल के आएगा KMnO4 और ऑक्सैलिक एसिड की इक्वेशन, तो हमारे पास होगा फॉर्मूला होगा M1V1 अपॉन M2V2 इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 5। अब ये इसके बीच में रिलेशन होता है क्योंकि हमने यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई किया उधर 2 का, जो हमने फाइनल जो फर्स्ट रीडिंग की थी स्टार्टिंग में थ्योरी के अंदर जो हमने केमिकल रिएक्शन की थी वहां से हमें पता चलता है कि ये हमारे बीच में रिलेशन होता है। M1 है मोलैरिटी ऑफ KMnO4, V1 वॉल्यूम ऑफ KMnO4, M2 मोलैरिटी ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, V2 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, अब इसको देखो किस तरीके से नोट डाउन करते हैं। तो अभी हमारे पास रिलेशन आया था M1V1 अपॉन M2V2 इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 5। M1 मोलैरिटी ऑफ KMnO4 ये हमें फाइंड आउट करनी है, तो M1 का मैं लिख लेंगे। V1 कॉन्फिडेंट वॉल्यूम कितना आया था हमारे पास 10 ml अपॉन M2 कितना है 1/20 इनटू V2 कितना लिया था टाइट्रेशन करने के लिए 25 ml, अब इज इक्वल्स टू 2/5। तो यहाँ से जब हम कैलकुलेशन करेंगे ओवरऑल M1 की जो वैल्यू आएगी मोलैरिटी ऑफ KMnO4 आएगी वो आएगी 1/20। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर है। अब लेकिन हमें स्ट्रेंथ भी फाइंड आउट करनी है, तो स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू मोलर मास ऑफ KMnO4, क्योंकि इसी का तो काम है KMnO4। तो मोलैरिटी कितनी आएगी KMnO4 की 1/20 इनटू मोलर मास कितना होता है KMnO4 का 158। ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ से हमारा जो आंसर आ गया वो आएगा सॉल्व करने पर 7.9 ग्राम पर मोल, ग्राम पर लीटर। ठीक है, ये हमारी आ गई स्ट्रेंथ। इसी तरीके से आपको जो टाइट्रेशन दूसरी है फेरस अमोनियम सल्फेट की उसको करना है। ये हमारा फाइनल आंसर है। ओके, राइट नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।